मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण के मतदान से पहले मंगलवार को प्रचार थमने से ठीक पहले निर्दलीय प्रत्याशी एवं वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। अपने दीवान रोड स्थित चुनाव कार्यालय से हजारों समर्थकों के साथ निकली आशीर्वाद यात्रा ने शहर के कई वार्डों का दौरा किया। जनता से उन्होंने अपील की कि इस बार विकास और बदलाव के लिए वोट करें। आशीर्वाद यात्रा के समापन पर कल्याणी चौक पर आयोजित नुक्कड़ सभा में संजय केजरीवाल ने कहा कि शहर में बदलाव की जरूरत है, बदलाव होगा तभी विकास होगा। उन्होंने निवर्तमान विधायक पर शहर के विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें केवल चुनाव के 2 महीने पहले ही विकास की याद आती है। संजय केजरीवाल ने कहा कि इस बार जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली और अब की बार जनता स्वयं परिवर्तन का रास्ता चुनेगी। इलाज नहीं होता है तब आपकी आवाज बुलंद होगी स्वास्थ्य विभाग के रूप में। हमारे हिंदू के बच्चे होली और छठ के बीच पर्व बनाने के लिए आते हैं ट्रेन में ठूस के। रवि है, सोहन है, मेरे राजेश भाई हैं, अखिलेश जी हैं, मनोज जी हैं, मैं सभी को मेरे अभिभावक वो कहता है कि रे देता हूँ तो खाइए ना, हम कहते हैं उसको बदलना चाहिए कि नहीं, बदलना चाहिए कि नहीं। विधायक का काम खाली रोड नाला बनवाना है तो पार्षद क्या करेगा जब विधायक जी आम गोला होते हुए राम दयालु होते हुए सीधे पटना का रास्ता जाता है। इस चौक को नमन करते हुए मुजफ्फरपुर के जनता की समस्या की आवाज अगर उस मंदिर में उठाई है कि तुमने बिहार विधानसभा में मुजफ्फरपुर की समस्या के लिए एक बार भी आवाज उठाई है। साथियों, जब वो विधानसभा में जाते हैं तो मौनी बाबा का व्रत करके जाते हैं। मौनी बाबा क्यों जाते हैं, अब कारण जानिए, थोड़ा सा समझिए। हमारे मोटरसाइकिल चालक, स्कूटी चालक, ऑटो चालक चलते हुए में मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। एक विधायक का फंड 4 करोड़ रुपया साल का होता है। मेरे पति की जीत निश्चित है और हम औरतों का तो सबसे बड़ा राज ही है गैस चूल्हा। तो इस बार सब जनता उनके साथ है और सबका आशीर्वाद उनके पास है। सब बस जनता से ये अपील करते हैं कि इस बार किसी भी दल में न फंसे, इनके पे भरोसा करके देखें, गैस चूल्हा का बटन दबाए, इनको भारी मतों से विजय बनाए, इनके एक बार भरोसा करके देखें। कि जब कोरोना जैसा तकलीफ आया तो वो सोए रहे घर में। और दूसरी बात को समझिए, अभी मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को एक बात पता चला होगा, कई मीडिया के साथी भी यहाँ मौजूद हैं। अब ये 1 महीना पहले वो सारा शिलान्यास कर दिए। मैं आप लोगों से कुछ बातें कह के ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमें जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए? क्या दुख के समय हमारा जनप्रतिनिधि हमारा साथ दे, वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, या दुख के समय अपने घर में सोया हुआ रहे? कैसा चाहिए? सोया वाला चाहिए कि दुख के समय साथ देने वाला चाहिए? दुख के समय साथ देने वाला चाहिए ना। 2021 में विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी आपके साथ था, आपके साथ था, आपके साथ था। तो क्या करना चाहिए? उसको बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलिए, जितने राहगीर, जितने दुकानदार
अपील क्या होता है? आशीर्वाद लेने निकले, आशीर्वाद मिला, और वो भी रिटेल में नहीं मिला, होलसेल में मिला। हम जो भी काम करते हैं थोक में करते हैं। 14 तारीख को जब रिजल्ट आवेगा ना, तो होलसेल वोट से ही हारेगा लोग। 20 प्रत्याशी हैं। हाँ, तो 20वां नंबर है। 20 प्रत्याशी 20 हैं। वार्ड 20 के सेवक, क्रमांक संख्या 20। 6 तारीख को आशीर्वाद मिलने का दिन, और 14 तारीख को आशीर्वाद के रिजल्ट का दिन, और 14-6 जोड़ दीजिए तब 20। तब भैया जब ऊपर वाला इतना बढ़िया सिस्टम बैठा दिया, तब कहाँ ये लोग के चक्कर में है? अब ये लोग कहाँ कुछ बिगाड़ने वाला है? 20 का मतलब 20, और जब दो व्यक्तियों में तुलना होती है, कौन 20 कौन 19, तो 20 को अव्वल माना गया। इसीलिए उस प्रभु का भी आशीर्वाद है कि 20 इस बार 20 रहेगा। एक प्रत्याशी का कहना है कि मजा ही नहीं आ रहा है, कोई कैंडिडेट नहीं है उनके टक्कर में। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि उनका कहना एकदम सही है। वो 5 बार के विधायक ठहरे। हमारे उम्र में यह नहीं आता है कि लड़ाई के मैदान में उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर हिंदू धर्म से वो हैं, तो उनको जानकारी दे दूँ कि रामायण में प्रभु श्री राम के साथ सेना कितनी छोटी थी, और लंकाधिपति रावण के साथ सेना कितनी बड़ी थी। जीता कौन, ये उनको आप लोग बता दीजिएगा। समर्थन मिल रहा है। सुन लीजिए, महाभारत सुना कीजिए बॉस कभी कभी। महाभारत का जब युद्ध हुआ, तो उस महाभारत के युद्ध में पांडव 5 थे, लेकिन कौरव 100 करोड़ सेना। जीता कौन? अब आइए, चूँकि आज तक उन्होंने राजनीति की हमारे मुस्लिम भाइयों के वोट के आधार पे, तो बदर की जो जंग थी उनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो खाली वोट लेना जानते हैं। लेकिन बदर की जंग उनसे पूछिएगा, उस जंग में भी एक तरफ लाखों सिपाही थे और एक तरफ 7000 जंगी साहबी थे, और जंग जीती जंगी साहबियों ने। लोगों से क्या अपील रहेगी? लोगों से यही हाथ जोड़ के अपील है कि पिछले लगातार लंबे समय से 32,000 घरों में मैं गया आशीर्वाद लेने। जिन घरों में नहीं जा पाया, चूँकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उन लोगों से आपके माध्यम से विनती करता हूं कि अपना आशीर्वाद इस बार क्रमांक संख्या 20 पर, गैस के चूल्हा छाप पर बटन दबाएं, अपना भाई बेटा को चुनें। दल की राजनीति से ऊपर उठें, अमीर गरीब की राजनीति से ऊपर उठें, अगर आप पिछड़ा की राजनीति से ऊपर उठें, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के इस बार अपने बेटा को आशीर्वाद